हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जो रीजनिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं संकेत और चिन्ह में आज करने वाले हैं क्लास 2। इस क्लास में है क्या बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और उन एंगल्स की वैल्यू दी हुई है। कुछ एंगल्स हैं और उनकी वैल्यू दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा। और कहा है भैया इसका मान बताओ, इस वाले का किसका मान बताओ, इसका मान बताना है भैया मुझे। त्रिभुज वर्ग प्लस त्रिभुज प्लस भाग, इस एंगल का मान बताना। इस एंगल का मान क्या आएगा बेटा, मुझे पता है इस एंगल का मान क्या आएगा। मुझे इसकी वैल्यू दी गई है, जो वर्ग है इसकी वैल्यू है बेटा, जो वर्ग दिया हुआ है इसकी वैल्यू है 8 इंटू त्रिभुज है इसकी वैल्यू दी गई है बेटा मुझे 3 कोष्टक बंद डिवाइड, और बेटा इस वाले वर्ग की, इस तरीका के वर्ग की वैल्यू दी गई है 4। बेटा इसे सॉल्व करो, 8 दिया 24 डिवाइड बाई 4, 4 6 24 6। अब बेटा मेरा 6 आंसर आ गया। मुझे ऑप्शन में भी एंगल्स बने हुए दिए, मुझे ऑप्शन में भी क्या दिए गए, एंगल्स बने हुए। तो 6 का एंगल्स क्या बना हुआ है बेटा, 6 का एंगल बना हुआ है 6 भुजा वाला। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट मेरा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन क्या बेटा, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में तो मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि जिसमें आपके दिमाग की पूरी बत्ती जल जाएगी, दिमाग की पूरी नस हिल जाएंगी बेटा। उन क्वेश्चनों को करते कैसे बेटा, ये प्रॉपर नहीं है कि वही क्वेश्चन पेपर में आए, पर बेटा उन क्वेश्चनों को अगर आप करते हो ना तो उन क्वेश्चनों को करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीका के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बेटा सेम इसी की तरीका का है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल्स की वैल्यू दी गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, मुझे एक आकृति बना के दी है, त्रिभुज प्लस का वृत्त माइनस का आयत, इसकी वैल्यू पूछिए, इसका मान क्या होगा बेटा। जो त्रिभुज का मान दिया हुआ है, त्रिभुज का मान इसमें दिया हुआ है 15 प्लस, और वृत्त का मान दिया हुआ है 3 माइनस आयत का मान दिया हुआ है बेटा इसमें मुझे 12। इसका मान ज्ञात करना है बेटा, ज्ञात कर दो। 15 और 3 क्या हो गए 18 माइनस 12, वैल्यू क्या आ गई 6। बेटा 6 के लिए कौन सा एंगल इसमें यूज किया है, इसमें 6 के लिए एंगल देख लो बेटा, वर्ग यूज किया है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इसका थर्ड। क्लियर बेटा। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, दोनों पेपर में आए हुए हैं सीपीओ में। दिल्ली पुलिस दरोगा के पेपर सेट में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के सीपीओ, कहने का मतलब एसएससी ने सीपीओ में एक क्वेश्चन दिया था जो दिल्ली पुलिस दरोगा में आए हुए हैं। चलो बेटा अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, ये जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग की पूरी पूरी बत्ती जला देंगे। दिमाग की क्या जला देंगे, पूरी पूरी बत्ती जला देंगे बेटा। क्वेश्चन ये बेटा पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है ये देखो बेटा, 5 7 और 2 का अगर मैं योग करता हूं तो 7 2 5 आता है। 6 9 0 का योग करता हूं तो ये आता है। तो इसका योग करके क्या आएगा बेटा, ये योग नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कोई ना कोई लॉजिक लगा रहा है। ये दिमाग की तुम्हारी नसों को तेज कर रहा है कि तुम सोचो किस तरीका से इसने बनाया होगा बेटा। 5 7 2 इधर देखा तो यही वैल्यू मुझे रिपीट होती नजर आ रही है, 5 7 2। तो इसने यही ना कहीं कोई ना कोई झाड़ बोया है। झाड़ बोया कैसे, ये देखो 7 2 5, 7 2 5, ये चित्र बना दिया इसने। इसमें देखो 9 0 6 बना, 9 0 6। हाँ भैया दोनों सेम बन गए। अगर ये सेम बनना ही ना तो ये भी सेम ही बनेगा, बना दो इसे भी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा यहां पर 4 3 8। आंसर कैसे बेटा, 4 से गए 3 के पास, 3 से गए 8 के पास, आंसर हो गया पहला। यहां पर केवल दिमाग को चलाना है और कुछ नहीं करना बेटा, हमें सोचना है क्वेश्चन में क्या घटना उसने घटाई है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस क्वेश्चन को देखना बेटा बिल्कुल सेम उसी की तरह, कोशिश करके देखो निकल जाता है तो। 7 4 1 7 1 4 9 2 3 9 3 2 बेटा इसी में इसका लॉजिक है, इसी में इसका आंसर है। वही कुछ ना कुछ आकृति चला रहा होगा। 7 1 4, 7 से गया पहले 1 के घर और 1 से गया 4 के घर, 7 से गया 1 के घर, 1 से गया 4 के घर, बिल्कुल सेम वही कंडीशन। देखो दूसरी में लग रही है करना, पहले 7 से यहां से स्टार्ट किया था ना, पहले लास्ट के पास जाएंगे 1 से 3 के पास, फिर किसके पास जाएंगे 2 के पास। बेटा देख रहा 9 3 2, 9 3 2 भैया बिल्कुल वही चित्र बनना है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो बेटा 8 से जाओ जाके पार और जाके पास आ जाओ। कितना आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा
840 840। क्लियर है बेटा, इसका आंसर क्या होगा 840, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, दिमाग को चेक कर रहेगा बेटा इन क्वेश्चनों। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसमें क्या रायता फैलाया है इसने, 6 7 8 3 6 6 में टूट जाता। भैया आपका तो इसमें चित्र बनेगा नहीं, आपका तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है, लॉजिक चेक करो। लॉजिक अगर मैं चेक करता हूं बेटा तो 6 से बना यहां 3, 6 से बना यहां 3, तो कितने कम करे होंगे, 3 कम करे होंगे। 7 से बना है 6, तो कितने कम करे होंगे, 1 कम किया होगा। 8 से बना है 6, कितने कम करे होंगे, माइनस के 2 कम करे होंगे। जो बेटा कम हो रहे हैं वही लॉजिक यहां लगा के देखो, अगर इसमें सेट बैठ जाए तो हमारा लॉजिक सही बैठा। 5 में से 3 कम करे 2, बहुत बढ़िया। 6 में से 1 कम किया 5, बहुत बढ़िया। 7 में तो 2 कम करे 5, बेटा यही लॉजिक बिल्कुल सेम यहां लग रहा है, तो ऑटोमेटिक बेटा यही लॉजिक यहां लगा दो। अगर 6 में से मैं 3 कम करूं तो क्या आएगा, 9 में तो 6 कम करे 3 कम करे तो 6, 4 में तो 1 कम करूंगा तो क्या आएगा 3, 6 में से 2 कम करूंगा तो क्या आएगा 4। बेटा ये मेरा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरा आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या रायता फैला है, इस क्वेश्चन को समझो। 1 + 4 = 9, अरे 1 + 4 = 9 आ कैसे गया यार। 2 और 8 = 18, 3 और 6 = 15, 7 और 8 = इतना। बेटा दिमाग लगाओ, आंसर इसी में है, दिमाग लगाओ। अगर बेटा 1 और 4 बराबर कितने हुए 5, 1 और 4 बराबर कितने हुए 5, और 5 में ही पीछे का जोड़ दूं तो 5 और 4 9, लॉजिक बन गया। 2 और 8 कितने हुए 10, और 10 में पीछे वाले 8 को जोड़ दूं कितना होगा 18। बेटा 3 और 6 क्या हो गए 9, 9 में 6 जोड़ दूं तो कितने हो जाएगा 15। क्लियर बेटा, यही लॉजिक बनना है, इसको इससे जोड़ रहा है और पीछे वाले को भी जोड़ रहा है। 7 और 8 क्या हो गए 15, 15 में 8 जोड़ा तो बेटा क्या हो जाएगा 15, और 8 होते हैं आपके 23। ये आंसर आपका आ गया 23। बेटा इनके आंसर इन्हीं चीजों में छिपे हुए रहते हैं, इन चीजों के आंसर इन्हीं चीजों में छिपे होते हैं, बस हमें थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना होता है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बताओ बेटा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 4 × 5 = 42, 5 × 6 = 56, 6 × 7 = 72, तो 7 × 8 बराबर क्या होगा, 7 × 8 बराबर क्या होगा, इसका लॉजिक बताओ और आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। बेटा 42 आया कैसे, पहले ये सोचो यार। 4 और 5 की गुणा करके तो 42 आया नहीं है, अगर मैं 4 में भी संख्या बढ़ा दूं तो 42 नहीं आना, तो यार थोड़ा सा चेंज इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज इसमें क्या होगा, तभी 42 हुआ है। तो बेटा मैंने क्या देखा, 4 में 6 सत्ते 42 होते हैं, 6 सत्ते 42, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में चल रही है ना, 4 से 5 5, तो 6 सत्ते 42, 6 से अगले अक्षर जो होता है 7 की मैं मल्टीप्लाई करूं तो 42 हो जाता है। 6 सत्ते 42, कहने का मतलब इसे इसने क्या किया, इसको तो 2 ऐड किया, पहले वाले अक्षर में तो 2 ऐड कर दिया और दूसरे वाले में भी इसने 2 ऐड कर दिया। जब मैंने 4 में 2 ऐड किया तो क्या बना 6, 5 में 2 ऐड किया तो क्या बना 7, तो 6 सत्ते 42। बेटा ये लॉजिक मेरा कामयाब हो गया। 5 में 2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 7, 6 में 2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 8, 7 अट्ठे 56, ये भी मेरा सही हो गया। अगले पे देखो, 6 में 2 ऐड करूंगा 8, 7 में 2 ऐड करूंगा 9, 8 निम्मा 72। क्लियर बनना है बेटा, वही सेम इसके संग बना दो, इसमें 2 ऐड कर दो, इसमें 2 ऐड कर दो, इसका क्या हो जाएगा 9 और इसका क्या हो जाएगा 10, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 90। बेटा यहां क्या आ जाएगा 90, 90 ही मेरा आंसर है। खत्म बेटा, बस दिमाग को यूज करना है इन क्वेश्चनों में और कुछ नहीं करना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताओ बेटा इसका क्या होगा। 58 × 12 = 4, 37 × 96 = 5, 11 × 20 = 2, 42 × 12 बराबर पता नहीं क्या। और बेटा ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल फर्स्ट टायर्ड में 2014 में क्वेश्चन आया था। तो बेटा इसे हम किस तरीका से बनाएंगे ये देखो, इसे हम किस तरीका से बनाएंगे ये क्वेश्चन देखना है बेटा। मुझे 4 लाना, मैं सोच में पड़ गया कि 4 आया कैसे होगा, तो मैंने दिमाग लगाया। 8 5 13, ये क्या हो गया 13 हो गया, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और बेटा 13 और 3 क्या हो गए 16, 16 अगर ये योग करके 16 हो रहे हैं तो ये 4 का वर्ग बन गया, 4 मिल गया। यहां भी यही कंडीशन लगा के देखो अगर फॉलो करती है तो 7 और 3 10, 9 और 6 15, बेटा ये बन गया 25, 25 किसका होता है 5 का,
5 आ गया, बन गया बेटा। एक और एक क्या होते हैं, 2 बेटा। 2 और 0 कितने होते हैं, 2, 2 और 2 हो गए 4, ये किसका होता है, 2 का। बेटा सेम कंडीशन अब इसके साथ बना लो, 4 और 2 क्या हो गए 6, प्लस 2 और 1 क्या हो गए 3, इन दोनों का योग कितना हुआ 9, और 9 किसका होता है बेटा 3 का। इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा 3, खत्म आंसर। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, इन दोनों अंकों को जोड़ लिया और इन दोनों अंकों को जोड़ लिया, दोनों को जोड़कर फिर फाइनली जब मैंने जोड़ा तो ये वर्ग आया किसका, 13 और 3 क्या हो गए 16, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 4 आ गया। इनको जोड़ा 7 और 3 10, 9 और 6 15, 10 और 15 क्या हो गए 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का। बिल्कुल सीरीज वही चलती हुई आ रही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को, बनाओ इस क्वेश्चन में क्या है, 7वें नंबर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाओ। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, 7 × 8 बराबर 49, 4 × 4 बराबर 12, 6 × 4 बराबर 18, 9 × 6 बराबर बताना है बेटा। जरा आप ध्यान से देखो मेरे भाई, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि बेटा 7 × 8 बराबर 49 आ रहा है, 4 × 4 बराबर 12 आ रहा है, तो मुझे यहीं से एक चीज दिख रही है कि इनमें से अगर एक एक कम हो जाए तो मेरी वैल्यू बन रही है ना। देखना, अगर 8 की जगह -1 कर दूं मैं, 8 की जगह 8 में से 1 घटा दूं तो 7 7 49, 4 में से 1 घटा दूं तो 3 बन जाएगा, 4 3 12, 6 में से 1 घटा दूं तो 3, 6 3 18, बन गया ना बेटा। इनमें से -1 कर रहा सेकंड में से, सभी में से, तो बेटा 9 है, और इसमें से मैंने 1 घटाया तो क्या आ जाएगा 9 × 5, 9 पंजे 45। बेटा लॉजिक यही है, आंसर 45 हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा अगर 8 में से 1 घटाया तो क्या बन गया 7, 7 7 49, 4 में से 1 घटाया तो बना 3, 3 चौक 12, 4 में से 1 घटाया तो आया बेटा 3, 3 6 18, 6 में से मैं 1 घटाता हूं तो बनता है 5, 9 पंजे 45, आंसर क्या होगा 45। और बेटा ये क्वेश्चन आपका CH उसमें आया हुआ है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, CHSL में आया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, इस क्वेश्चन को सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो, ये क्वेश्चन बना कैसे है बेटा, ये तो पहले वाले की तरह बनना है। 2 3 4, 2 3 4 इधर है तो 2 3 4 भी इधर है, 5 6 7 इधर है तो 5 6 7 भी इधर है, 7 8 9 इधर है तो 7 8 9 इधर है। दिमाग पे जरा जोर दो बेटा, इसने करा क्या, 2 3 4, फिर इसने उल्टी संख्या कर दी, 4 3 2, 4 3 2, 5 6 7, 7 6 5, 7 6 5, 9 8, देखो 7 8 9, उल्टा चला 9 8 7, 9 8 7। फिर तुम क्यों पीछे हट रहे हो, जब ये सीधा देख रहा तुम भी उल्टा देख लो ना, 7 5 2, 7 5 2, दिस इज योर आंसर, खत्म। ये बेटा क्वेश्चन आया आपका CHSL 10+2 में, बेटा LDC के एग्जाम में आया था 2014 में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं बनाने वाले वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बनाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी मेरा LDC में आया है 2014 में। 2014 में ये क्वेश्चन आया बेटा LDC में 10+2 के लेवल में, SSC का लेवल है, SSC GD का लेवल का क्वेश्चन है बेटा। बनाओ बेटा, एक चीज ध्यान से देखो, यहां 8 आ रहा है, 2 और 16, 8 और 8, 6 और 12। अगर तुम अपने दिमाग पर छोटी सी बुद्धि पर जोड़ दोगे तो बेटा आपको एक चीज देखने को मिलेगी, पहली वाली से दूसरी वाली में भाग दिया है इसने, 2 से भाग दिया 16 में कितना आ गया 8, 8 से भाग दिया 8 में आ गया 1, 6 से भाग दिया 12 में 2 आ गया, 12 से 144 में भाग देगा तो कितना आएगा बेटा, अरे 12 बार ही जाता, आंसर 12 आ जाएगा, खत्म। अरे बेटा इसने क्या किया, 16 में 2 से भाग दिया, 2 8 16, 8 आ गया, 8 में बेटा इसने 8 से भाग दिया, 1 आ गया, 12 में बेटा इसने 6 से भाग दिया, 2 आ गया। तो बेटा 144 में ये 12 से भाग देगा तो क्या आएगा, 12 ना आएगा। इसने क्या करा, दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दिया, तब जाके इसको ये रिजल्ट मिल रहा है। और ये सगरा रिजल्ट सेम चलता हुआ रहा, जब 3 के संग यही घटना घट गई तो चौथे को क्यों छोड़ रहे हो, चौथे के संग भी ये घटना घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन LDC का आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में बेटा। ये बेटा इस क्वेश्चन को सोचो, ये क्वेश्चन में इसने क्या किया है, इस क्वेश्चन को जरा सोचो, इसमें इसने करा क्या है। इसने 10 में से 3 घटाया 12 ले लिया, 12 में से 4 घटाया 13 ले लिया, 14 में से 5 घटाया 14 ले लिया, 16 में तो 6 घटाए तो क्या आएगा, इसने क्या घटना घटाई है ये देखो। बनाओ क्वेश्चन को बेटा। अगर मैं 10 में से 3 घटाता हूं तो क्या वैल्यू आ रही है 7, बेसिक अपना आइडिया लगा के देख रहा हूं। फिर 12 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ा, यहां 5। अब अगले को देखो, 12 में से 8 4 घटाया तो मेरे को मिला 8, और 8 में अगर मैंने 5 जोड़ दिया तो बेटा बन गया लॉजिक,
पहली संख्या में से डायरेक्टली दूसरी संख्या को घटा रहा है और सभी संख्या में 5 5 जोड़ रहा है, आंसर आ रहा है बेटा। 14 में से 5 गए तो क्या आ गया 9 और 5 जोड़ दो तो कितने बन गए 14। ऐसे ही बेटा यहां बनेगा। 16 में तो 6 गए तो क्या बचे 10 प्लस के 5 कर दो तो बेटा यहां क्या आना चाहिए, यहां आना चाहिए आपका 15। खत्म आंसर। वही सेम लॉजिक मैंने सब में यूज किया, आंसर आ रहा है इसका 15। क्लियर बेटा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी 10+2 2014 में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये भी 10+2 में ही क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 11 भी 10+2 में ही क्वेश्चन आया है। बेटा ये बना कैसे, जरा बना के कोशिश करो बेटा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है पर तुम दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों को क्या करा रहा हूं, इससे तुम्हारा दिमाग चले। बेटा ये संकेत और चिन्ह वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएगा। और नहीं बेटा ये पेपर में तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, याद करके रखना, मैं बता रहा हूं जो। बेटा इसने क्या किया, 29 में मल्टीप्लाई करी 13 से और 14 आ गया। अब ये 14 आया कैसे, अगले में 76 से मल्टीप्लाई करी 26 की, फिर 34 आ गया। अब कह रहा है 64 में अगर मैं 14 की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा। तो बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को सोचता हूं थोड़ा सा, तो मैंने सोचा देखना, अगर 29 में 13 जोड़ता हूं तो कितने बनते हैं, 42 बनते हैं बेटा। और 42 में 14 लाने के लिए कितने, 3 से भाग दे दूं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 आ रहा है। इसका योग किया, योग में मैंने 3 से भाग दिया, आ गया 42। अगले में पॉइंट में देखना बेटा, मैंने क्या किया, इन दोनों का योग किया और 3 से भाग दिया। इन दोनों का योग देखो क्या बेटा, 6 दूनी 12 का 2, एक हासिल को 7 और 2 9 और 1 10, और इसमें फिर 3 से भाग दो बेटा, 3 3 9, 3 चौक 12। बेटा यही लॉजिक बन रहा है, इन दोनों संख्याओं को ये जोड़ रहा है और जोड़ के 3 से भाग दे रहा है, पॉइंट आ रहे हैं बेटा। इसको जोड़ो, 4 और 4 क्या हो गए 8, 6 4 क्या हो गए 10, 4 और 4 8, और 6 और 1 क्या हो गए 7। बेटा 7 में भाग दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 सिंह 18, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 26 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन देख लो बेटा, ऑप्शन सही है या नहीं है। ऑप्शन में 26 है बेटा। क्लियर। यहां पर इसने ये लॉजिक यूज किया है, हमें ऑप्शन को भी देखकर चलना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा। 12 क्वेश्चन को देखो बेटा, इसका आंसर बताओ। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा ये बताओ बेटा। इस क्वेश्चन को सोचो और बनाओ बेटा। इसने क्या किया, 4 स्टार 9 मॉडुलस 2 बराबर 47, 4 स्टार 0 परसेंटेज का साइन 6 बराबर 84, 5 स्टार 3 परसेंटेज का साइन 7 बराबर क्या आएगा बेटा। इसने ये पूछा है, इसने मुझसे क्या पूछा है, ये पूछा है बेटा। अरे 84, हाँ ठीक है बेटा बताओ। 4 नहीं है, ये 9 है, गलत लिख गया। चलो बेटा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या आएगा बेटा। बेटा एक चीज ध्यान से देखो, तुम ध्यान अगर लगा रहे हो तो मुझे 47 लाना है, 492। अगर बेटा मैं इन दोनों को एक मान लूं, 4 और 9 क्या हो गए 49, 49 में तो 2 चले गए तो क्या आ गया 47। अरे भैया बन गया लॉजिक, 49 में से 2 जाने पे 47 मिल रहा है। अगले में देखो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूओं को एक एक पास रखा, 9 और 0 क्या हो गए 90, और 90 में से 6 गए तो क्या आया 84। भैया लॉजिक मेरा बन गया। जो दोनों के संग घटी है वो इसके साथ घटाओ, 5 और 3 क्या हो गए 53, और 53 में से 7 गया तो बेटा क्या आएगा यहां बता दो। 53 में से 7 गए तो क्या आएंगे बेटा, यहां आएगा 46। यही मेरा हो गया आंसर। खत्म बेटा। बस छोटा सा लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बेटा, 13 को समझो। देखो बेटा ये पेपर सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इतने की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। और कब आया है बेटा, ये पेपर सेट में आया है, दिल्ली पुलिस दरोगा में आया है, एसआई के पेपर में 2017 में। 2017 में एएसआई का पेपर हुआ था यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में बेटा, उसमें आया था। बताओ कैसे होगा। अरे बेटा दिमाग दौड़ाओ ना। इसने क्या किया, 1 4 3, 1 4 3 की जगह ये लिखा है, तो इसने लिखा क्या है, 1 की जगह यहां 2 कर दिया, 4 की जगह 5 कर दिया, 3 की जगह 4 कर दिया। कहने का मतलब इसने यहां पे एक एक वैल्यू बढ़ा के मान रखा है। 3 की जगह 4 कर दिया, एक वैल्यू बढ़ा दी, 6 की जगह 7 कर दिया, एक वैल्यू बढ़ा दी, 8 की जगह 9 कर दिया, एक वैल्यू बढ़ा दी। अरे बेटा करा क्या, अब कैसा होगा, 5 में एक वैल्यू बढ़ाओगे 6 हो गया,
2 में एक वैल्यू बढ़ाओगे 3 हो गया, 7 में एक वैल्यू बढ़ाओगे 8 हो गया। आ गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर। इसने क्या करा, हर एक में एक वैल्यू बढ़ा दी, हर एक में क्या किया, एक एक वैल्यू बढ़ा ही चला गया और आंसर अपना आ गया। यही लॉजिक इसने दोनों में यूज किया, तो तीसरे में मैं भी यही लॉजिक यूज करूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। क्लियर है बेटा, आंसर आ गया, आंसर हो गया बेटा। 13वां क्वेश्चन हो गया। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, 14 क्या कह रहा है बेटा। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया है बेटा, सीआईएसएफ में आया है, दरोगा में, दिल्ली पुलिस दरोगा और सीआईएसएफ में आया है बेटा। कौन से पेपर में, 2017 में। देखो बेटा इसने क्या किया, 6 की पावर 2%, 2 की पावर 2, ये उल्टा साइन लग रहा है, 3 की पावर 2, इसका मान 41 आया। आया कैसे बेटा, ये देखो, पहले इसे सबसे पहले वाले को ही देख ले रहा हूं। 6 की पावर 2 का मतलब 36 होगा, अनुमान लगाओ। 2 की पावर 4 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का 3 का मतलब 9। अब इसमें कोई ऐसा झोल पैदा किया है जो 41 से लेके आया है। अब झोल है क्या बेटा, 36 और 4 क्या हो गई, 40 हो गए, 40 और 9 क्या हो गए, 49। अगर मैं सीधे सीधे तरीका से जोड़ता हूं तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। अगर मैं ये करूं, 36 और 4 क्या हो गए, 45, ये हुए 45, और जहां में से 4 घटा दूं, अरे भैया हो गया। यहां पे ये मैंने जोड़ा और ये 4 घटा दिया, आंसर आ रहा है मेरा। 36 और 9 के हो गए 45, 45 में 4 घटाए तो आ गया मेरा 41, खत्म। यही लॉजिक सेम इसमें यूज कर लो। तो फिर 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, और भैया 2 का वर्ग 4, इसमें ये जोड़ो, 49 और 4 के हो गए, 49 और 4 हो गए आपके 53, और 53 में से बेटा आपके 23, 25 गए तो क्या आएगा, अरे भैया 28। लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया। इसे ले लो बेटा, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, इसमें इसे जोड़ो, क्या हो गई 26, और 26 में से बेटा आपके 9 गई तो क्या बचेगा 17। कहने का मतलब यहां क्या आ गया 17। बेटा इन क्वेश्चनों के आंसर इन्हीं क्वेश्चनों में छिपे हुए होते हैं, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं करना होता। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ बेटा। इसमें हम क्या लॉजिक लगाएं जो आंसर आ जाएगा बेटा, इसमें क्या लॉजिक ऐसा यूज किया जाए जो आंसर आ रहा है बेटा। पहले दिमाग लगाओ कि 38 और 49, ये हैज का टाइम साइन दे रखा, आ रही है वैल्यू 24, 96 हैज 51, 21, 87 हैज 78, क्या आएगा बेटा। तुम एक दिमाग लगाओ, आप पहले तो तरीका साधारण जोड़ के देख लो बेटा। 8 और 3 क्या हो गए 11, क्योंकि बेटा मैं 8 3 24 करता हूं तो 24 आ गया, 9 6 54 करता हूं तो 21 आ रहा, ना बनना बेटा। मैं जोड़ के देखता हूं, 8 और 3 11, 11 तो ये हुए बेटा, प्लस 9 और 4 13, बेटा बन गया लॉजिक 24। इसको और इसको जोड़ो और दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 15, प्लस 5 और 1 6 21, 8 और 7 15, 7 और 8 15, आ गया बेटा। इसका आंसर क्या होगा 30, खत्म। इसने करा क्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, दोनों को जोड़कर फिर बाद में इन दोनों को जोड़ दिया। 8 और 3 का योग कितना है 11, 9 और 4 13, कितना योग है 13, 13 और 11 जोड़ा तो 24, 9 और 6 कितने हुए 15, 5 और 1 6, दोनों को जोड़ा 21, 8 और 7 क्या हो गए 15, 7 और 8 क्या हो गए 15, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 30। इसका 30 आंसर आ गया। ये भी बेटा आया हुआ क्वेश्चन है पेपर सेट का। चलो बेटा ये भी एसआई में ही आया है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन आ गया बेटा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो को बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा इसको समझो बेटा। $14 बराबर 91 कैसे आया, $18 बराबर 51, अरे यार आया कैसे, इसमें दिमाग लगाओ बेटा। अगर 14 की 8 में गुणा करता हूं तब नहीं बैठता है, 14 और 8। अगर मैं इसमें बेटा एक काम कर दूं, देखना इसके पास है 13, 13 7 91 होते हैं ना, हाँ 13 7 91 होते हैं। अगर मैं इसमें से एक घटा दूं बेटा, 13 में से एक 14 में से एक घटा 13, 8 में से एक घटा 7, तो 13 7 क्या हो गए 91, क्लियर हो गई। अगला देखो बेटा 18, 18 में से एक घटाओ बेटा 17 हो रहा है, गुणा 4 में से एक घटाओ 3,
17 तिया 51, ये भी कंडीशन बन गई बेटा। इसमें लगा के देखो ये कंडीशन 20 और बेटा एक इसमें से घटाओ 8, 8 दूनी 16, कहने का मतलब 160। 160 क्या होगा बेटा, यहां मेरा आंसर आ जाएगा। इसने क्या करा, पहले में से एक घटाया, दूसरे में से एक घटाया और दोनों की कर दी आपस में गुणा, और गुणा करते ही इसका आंसर मैच कर गया। क्लियर है बेटा, ऑप्शन भी इसका मिल गया। ऑप्शन क्या मिला है मेरे बाबू, इसका ऑप्शन है ए, पहला ही इसका ऑप्शन हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए, मैंने एक टाइप भी नहीं छोड़ा इसमें, एक टाइप भी नहीं छोड़ा जिससे कि आप इसमें फंस जाओ। क्यों, क्योंकि बेटा आप खुद सॉल्व करके देखोगे तुम्हारा माइंड चलेगा, अच्छी तरीका से आपका माइंड तरक्की पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कैसा हल होगा ये। बेटा ये टाइप अलग है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं ये बताता हूं बेटा। यहां 15, यहां 29 और बीच में आ रही है 196, समझ में आया बेटा। 16 6 100, 31 48 कैसे हल होगा ये देखना है बेटा मुझे, ये कैसे हल होगा ये देखना है बेटा। बताओ बेटा कैसे हल होगा ये बताओ। बेटा 15 और 29 इसका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है जो इसे 196 से पैदा कर रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर देखो, इनका अंतर है 14, और बेटा 14 का वर्ग क्या होता है 196 होता है। कंडीशन सही हो रही है, चलो कुछ तो सही हुआ। अगले में देखो 16 और 6 का अंतर क्या होता है 10, और 10 का वर्ग करते हैं तो बेटा क्या होता है 100। बेटा ये दोनों कंडीशन में मेरा फुल हो गया, तो तीसरी कंडीशन में भी आंख मीच के लगा दो। 31 और 48 के बीच में कितने का अंतर होगा बेटा, 31 और 48 के बीच में अंतर है बेटा 17 का, और 17 का वर्ग कितना होता है 289, तो बेटा एक ही वैल्यू कितनी हो गई 289, खत्म बेटा। क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का, पेपर दिल्ली पुलिस में आया है बेटा, दिल्ली पुलिस में आया है, दरोगा में पेपर, और एक आपका एसएससी सीएपीएफ में आया है। चलो बेटा 17 क्वेश्चन खत्म हो गया। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन किस तरीका से हल करना है बेटा। टाइप बेटा एवरी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 18वां क्वेश्चन देखो बेटा, 18वां क्वेश्चन क्या है, चलो बेटा इसका बताओ। बेटा आपको एक रियल बात बताऊं ना, यूट्यूब पर कोई इन क्वेश्चनों को नहीं कराता। यूट्यूब पर बेटा गिने चुने टॉपिक है, उन टॉपिकों को करा देते हैं, उसके बाद में नहीं कराते बेटा। पर मैंने तुमसे क्या कहा है, मेरा कोई ऑफलाइन कोचिंग तो है नहीं, मुझे तो भैया जो कुछ पढ़ाना तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ाना है, तो मैं तो तुम्हें सब चीज पढ़ाऊंगा बेटा। यूट्यूब पर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलने के, यूट्यूब पर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलने के। यूट्यूब पे क्या क्वेश्चन मिलेंगे, जो ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, जो पेपर में दिखा दिया भैया व्रत में यहां वैल्यू लुप्त हो गई, यहां बताओ, एज बता दिया, पासा बता दिया, कौन बता दिए, बस बेटा ये क्वेश्चन बताते। इन क्वेश्चनों को कोई कराते भी नहीं है बेटा। इन क्वेश्चनों को पता कौन कराते हैं, जो पेड कोर्स चलाते हैं, जो पेड कोर्स चलाते हैं ना बेटा वो कराते हैं। देखो मेरा कोई कॉन्सेप्ट पेड कोर्स का तो है नहीं, पर मेरा क्या है कि तुम हर चीज सीखो, तुम हर चीज सीखो। क्लियर बेटा, चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसने क्या 7 की पावर 2 ए 7 बी फॉर बॉय 9 बराबर 16, 5 की पावर 2 ए 5 बी 7 बराबर 12। बेटा ये घटना घटा क्या रहा है ये देखो बेटा। यहां पर 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 में अगर मैं 7 से भाग देता हूं 7 49, और 7 और 9 के हो गए बेटा मेरे 16। बेटा हो तो गया लॉजिक, देखना 7 की पावर 2 है, 7 49, 49 में 7 से भाग दिया, कितना आया 7 बार, 7 और 9 के हो गए, 7 और 9 हो गए बेटा आपके 16। कहने का मतलब ए जो है बेटा ये भाग का काम कर रहा है, ए किसका काम कर रहा है भाग का, और बी किसका काम कर रहा है बेटा जोड़ने का। हल हो गया। देखना 7 का वर्ग कितना हुआ 49 होता है, देखना 49 प्लस 49, अब ए किसका काम कर रहा है भाग का, भाग 7, बी किसका काम कर रहा है प्लस का 9। बेटा हल करना 7 49, 7 आ गया 9 बराबर 16। क्लियर है बेटा, सेम यही कंडीशन है अगले में यूज कर रहा, देखना बेटा अगले में देखो 5 का वर्ग 25 भाग 5 प्लस के 7, 5 25 5 आ गया प्लस 7 5 12 आ गया। बेटा वही कंडीशन यूज कर रहा है। अब क्या करना है बेटा, आप कुछ नहीं करना, जो कंडीशन मुझे मिल गई वही कंडीशन को फॉलो करना है। 9 का वर्ग कितना हुआ 81 डिवाइड बाई 3 प्लस के बी की जगह प्लस आएगा 8। अब हल कर लो बेटा, 3 से 81 में भाग दिया तो 27 बार गया, प्लस 8 कितना हो गया बेटा 35। इसका आंसर क्या आएगा बेटा 35 आंसर आएगा।
यहां मुझे चेक करना पड़ा कि इसने घटना क्या घटाई है। इसने ए की जगह तो भाग यूज किया है, बी की जगह प्लस यूज किया है, उसके बाद में इसने ये प्रोसेस चालू किया है। मैं आपको रियल बता रहा हूं बेटा, यूट्यूब पे ना ये चीजें केवल पेड कोर्स में कराई जाती हैं, जहां आपका कोर्स बिकता है। कोई भी इतना कोर्स, इतना चीजें नहीं कराता। पर मैं क्या हूं, मेरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारी नौकरी, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा के मानूंगा, और वो भी फ्री में, तुमसे कोई चार्ज नहीं लूंगा बेटा। बट ये है कि मेहनत कर लो बेटा, पास जरूर हो जाना, पास जरूर हो जाना, नंबर ले आना यार बस प्लीज। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन देखो बेटा। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इसने क्या किया है बेटा, लॉजिक लगाया है। याद करके मैंने क्या बताया, ए एल बी इस तरीका का दे दे तो ये कुछ ना कुछ साइन यूज कर रहा है, उसकी जगह याद रखना बेटा यहां 13L4A7, एल और ए की जगह इसने कोई ना कोई साइन यूज करा होगा। अब मुझे ये पहचान करनी है इसने साइन कौन सा यूज किया है। हल करके देखो बेटा, 13L4A 7 चौक 28, 28 और 13 41, याद आ गया बेटा। ए की जगह इसने क्या यूज किया, गुणा, एल की जगह प्लस, हवाल हो जाएगा। देखना बेटा 13L 4 गुणा 7, बेटा इसने क्या यूज किया, ध्यान से देखो, इसने यूज किया है बेटा 13L4A7। बेटा 13L की जगह इसने क्या यूज किया, यहाँ +4, ए की जगह गुणा 7, 7 चौक 28, 28 और 13 कितने हो गए बेटा, 41। अगला देखना बेटा, फर्स्ट में तो ये लग गया, सेकंड में 14, मैंने क्या कहा, ए की जगह इसने मल्टीप्लाई का यूज किया, मल्टीप्लाई 3, एल की जगह ये, बेटा ऐसा हल करना, 14 तिया 42, 42 और 12 54 हो गया बेटा। अगला देखो बेटा, इसने 12L की जगह क्या यूज किया है बेटा, +3, ए की जगह गुणा करना बेटा, 9 तिया 27 और 12, 27 और 12 कितने हो जाएंगे बेटा, आपके हो जाएंगे 9 3 39। आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ 39, क्योंकि मुझे किसकी पहचान करनी है, इसके ALM, कोई भी अगर अल्फाबेट ले रहा है तो ये कोई ना कोई साइन यूज कर रहा है, याद रखना क्वेश्चन में कोई ना कोई साइन यूज कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बेटा, आज सुबह मैंने इनकम टैक्स और कमीशन की वीडियो डाली थी बेटा। इनकम टैक्स और कमीशन भी बेटा कोई फ्री में नहीं कराता, ये भी पेड कोर्स का पार्ट है। पर मैं ना तुम्हें फ्री में कराऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी नौकरी, और तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तुम्हारी अपनी नौकरी, याद रखना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा। 19 + 4 हैज का साइन है बेटा। अब ये लगा लो कि साइन की जगह ना कोई हमारा न्यूमेरिकल साइन होगा, वो पहचान करनी है कि वो साइन है कौन सा, जिससे कि ये क्वेश्चन हल हो रहा है। तो बेटा धीरे से दिमाग में सोचो, 4 पंजे 20, 20 में अगर मैंने 19 जोड़ा तो 39 आ रहा है, तो हैज का मतलब क्या है, यहां गुणा है। अब हल कर दो, देखना 4 पंजे 20 और 19 क्या हो गए 39, हैज का मतलब गुणा, 201 पंजे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 और 6 जोड़ा 111, यहां वैल्यू लगा दो बेटा। और क्या है, 11 + 15 गुणा 5, 15 पंजे 75, 75 और 5 कितने हो गए, 5 और 1 6, 86। आंसर क्या आ रहा होगा बेटा, आंसर आ रहा होगा 86। खत्म बेटा, बस मुझे क्या लगाना है, बस ये देखना है कि इस हैज की जगह कौन सा साइन यूज किया है इस एग्जामिनर ने। जो एग्जामिनर इतना चालाक है उसने क्या यूज किया है, ये चेक करना है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए। क्लियर बेटा, इसे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या एग्जामिनर ने क्या किया बेटा, 4 हैज 3 @ 4 बराबर दे दिया 46, 19 हैज 4 @ 3 बराबर दे दिया 79। इसका हल कैसे करेंगे बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन चिन्हों की जगह उसने क्या करा, कुछ ना कुछ वैल्यू रखी है, कुछ ना कुछ ऐसा गुणा भाग घटाना जोड़ना, इनमें से कोई सा चिन्ह यूज किया है। तो बेटा अगर 14 तिया 42, 42 में 4 जुड़ रहे हैं बेटा 46 हो गया। मुझे पता पड़ गई हैज की जगह उसने बेटा गुणा का चिन्ह यूज किया है और @ की जगह उसने जोड़ने का चिन्ह यूज किया। बस देखना 14 तिया 42, 42 और 4 46, कंडीशन फैलो। 19 चौका 19 चौक 76 और +3 = 79।
21 चौका 84, 84 और 1 85, यहां 85 आएगा भाई साहब, खत्म आंसर। आजकल बेटा जो एग्जामिनर है ना, पुराने पैटर्न पर क्वेश्चन रखने कर दिए बंद उन्होंने। अब क्या है, बिल्कुल नए पैटर्न पर क्वेश्चन रख रहे हैं बेटा। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 के पेपर सेट में आया हुआ क्वेश्चन, और 2017 ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, अभी गई है बेटा। उसके बाद तो कोई टेस्ट भी ना हुए, ना के बराबर टेस्ट हुए बेटा। तो एग्जामिनर क्या है, अब नए टाइप के क्वेश्चन सोचता है और नए टाइप के रखता है। जैसे कि ये एक नया पैटर्न है बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हें हर एक कोई नहीं सिखाएगा। क्लियर है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे बताओ बेटा, इसे बताओ बेटा, कोई भी पेपर में जब इस टाइप का क्वेश्चन देखो ना, उस क्वेश्चन ना सीधे करने मत बैठ जाना, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझने की कोशिश करना वो कह क्या रहा है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि ये क्वेश्चन पेपर में आता ना तो इसमें गुणा भाग करना चालू कर देंगे बेमतलबी, और जबकि इसमें गुणा भाग तो हो नहीं ना है। ध्यान से तुम देखो बेटा, 8 16 9, इसने क्या किया, ये संख्या ऐसी की ऐसी उठाई और ऐसी की ऐसी चिपका दी। 8 8 1 1 6 6 9 9 9 9 2 2 3 3 4 4, इसने क्या करा, गुणा के चिन्ह हटा दिया और वही वैल्यू चिपका दी। और कुछ क्या होंगे, इन्हीं में ही लग जाएंगे इनका ऑपरेशन करने, किडनी पिडनी निकालने इन क्वेश्चनों की। अरे किडनी निकालने से पहले डॉक्टर ऑपरेशन थोड़ी बोले डायरेक्ट, डॉक्टर तो पहले दवा दे हुए है ना, कि पहले क्या पता दवाई से ही सही हो जाए, वहां के बाद में ऑपरेशन हो गए। ऐसे ही तुम करना, पहले दवा गोली दे के ही काम कर लो, पहले दिमाग पे ही जोर दे लो, या सीधे तुम्हें ऑपरेशन ही करना होगा कि किडनी पिडनी निकालनी है। चलो इसका आंसर क्या होगा भैया, संख्या में था क्रॉस के चिन्ह हटाए, आंसर आ गया 4 10 11, ये है इसका आंसर। बस किडनी पिडनी मत लिखा रहो, क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से हल करो उसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, बनाओ, ये भी पेपर सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 बेटा, ये 7 है, 7 है बेटा, बनाओ बेटा। यहां हैज की जगह और एट द रेट की जगह कोई ना कोई झोल पैदा, तब जाके ये आंसर आ रहा है ऐसा। अभी जो मैं पीछे क्वेश्चन करा रहा था वो बीच में आ गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो समझा दिया। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, हैज और एट द रेट की जगह कुछ ना कुछ चीज आ रही होगी, एट द रेट और हैज की जगह कुछ ना कुछ साइन आ रहा है जो ऐसा बना रहा है। बेटा देखो, हैज की जगह मैं क्या लगाऊं जो -2 आ जाए। अगर हैज की जगह मैं -1 करता हूं, 4 में से 9 जाएंगे तो -5 आएंगे, -5 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो -2 होंगे। अगर हैज की जगह मैं माइनस यूज करूं और एट द रेट की जगह और हैज की जगह करूं प्लस यूज करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। 4 माइनस के मैंने इसकी जगह एट द रेट यूज किया, 9 प्लस के 3 करके देखना -2 आ रहा है। इसमें देखो 11 हैज की जगह क्या यूज करूं, +2 माइनस के 6, 11 और 2 क्या हो गए 13, 13 में तो 6 गए 7। हाँ बेटा यही लॉजिक यूज हो रहा है, खत्म। 11 एट द रेट की जगह मैं यूज क्या करूंगा बेटा, -3 हैज की जगह प्लस, हल कर दो बेटा। 14 और 7 क्या हो गए 21, 21 में तो 3 गए तो क्या बचे 18। ऑप्शन में भी मेरा 18 आ रहा है, आंसर 18 है, खत्म बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है देखो बेटा, मैंने क्या बताया, सीधी किडनी पिटनी मत लिखा करो, दिमाग पे जोर दो थोड़ा सा। यहां 66 है, 66 में से 2 घटाए 64 आ गए, 17 में से 2 घटाए 15 आ गए, 53 में से 2 घटाए 51 आ गए। कहने का मतलब मिल गया सॉल्यूशन। 2 2 घटा दो भैया, आंसर आ रहा है। 17 में से 2 घटाए 15 आ गया, 9 में से 2 घटाए 7 आ गया, 99 में से 2 घटाए 97 आ गया। बेटा इसमें भी यही घटना घटा दो। 41 में तो 2 गए तो क्या बचे 39, 11 में से 2 गए तो क्या बचे 9, 81 में तो 2 गए तो क्या बचे 79, आंसर खत्म। क्लियर है बेटा? ये हो गया 24वां क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है 25वां। देखो 25वें क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बेटा मैंने हर टाइप का तुम्हें यहां क्वेश्चन कराया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेटा इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या किया है बेटा। $1 9 और 5 बराबर 14, 2 और 4 $3 बराबर -41, $7 9 और 9 बराबर क्या होगा। ये बेटा डॉलर का साइन है, ये एंड का साइन है। क्लियर बेटा? बताओ
बेटा इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, डॉलर के साइन की वैल्यू को इन दोनों ने चिपका दिया है और इसमें से घटा दिया है। कहने का मतलब डॉलर को इन्होंने चिपकाया है और एंड को घटाया है। 1 और 9 के हो गए 19, 19 में से 5 गए तो क्या आया 14। क्लियर बेटा, डॉलर के को चिपकाया है, 4 और 3 के हो गए 43, 43 में से 2 गए तो क्या बचे बेटा आपके 41 बचे। सही है। 7 और 9 के हो गए 79, 79 में से 9 गया तो क्या बचेंगे बेटा 70। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 70। खत्म। क्लियर बेटा, यहां पर ये लॉजिक इन्होंने यूज किया है और इस लॉजिक से ही बेटा इनका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। बेटा मैंने आपको चिन्ह और संकेत के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ये वो क्वेश्चन है जो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई नहीं कराता, सब पेड क्लासेस में कराते हैं या अपने यहां कोचिंग में कराते हैं। तो बेटा मेरा लक्ष्य ये नहीं है, ना तो पेड क्लास ना ही कोचिंग, ओनली ऑनलाइन, और ऑनलाइन में भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हां, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना जिससे कि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर बेटा, बाय बाय।